आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय महेश चंद्र द्विवेदी जी, मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर विद्या सिंह जी, वरेण्य समागत आदरणीय डॉक्टर उषा सिन्हा जी, डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी, विशिष्ट समागत डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, जो हमेशा है तो अग्नि पंक्ति वाले रहते हैं, पर्दे के पीछे रहने की कोशिश करते हैं। देखिए पीछे सब इतने बड़े संस्थान चलाए उन्होंने, लेकिन हमेशा पीछे रहते थे, जबरदस्ती पकड़ के आगे करना पड़ता था कि फोटो खिंचा लीजिए। डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही मंजू सक्सेना जी, और आज के कार्यक्रम जो धुरी है, जो मुख्य पात्र हैं डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, उनके परिजन, और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे हंसते हंसाते पुस्तक पर अपने विचार रखने का निर्देश दिया गया है। आपकी 3 पुस्तकें आज प्रकाशित हुई हैं, जीवित रहे धरा, हंसते हंसाते, नमन। इन तीनों के लिए मैं बधाई देता हूँ आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को। इस काव्य संग्रह में शामिल कवियों को बधाई देता हूँ जिनकी रचनाएँ शामिल हुई हैं इसमें। देखिए, कहते हैं कि आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन अस्तित्व के लिए ये पर्याप्त नहीं है। अस्तित्व के लिए काया चाहिए, श्वास चाहिए और चिंतन चाहिए। तीनों की आवश्यकता होती है, काया, श्वास और चिंतन। और तीनों तरह की पुस्तकों में जो लोकार्पण आज हुआ है, तो एक तो ये श्वास कहाँ मिलेगा, धरती जीवित रहेगी। नमन चिंतन देगा, और काया धरा जीवित रहेगी तो काया मिलेगी आपको। और जो चिंतन है, मस्तिष्क हंसते हंसाते, अगर नहीं हंसेंगे तो फिर जीवित नहीं रह सकते आप। तो तीनों पुस्तकें हैं, तीनों का समन्वय है अस्तित्व के लिए। हास्य पर हंसाना आसान होता है, लेकिन मतलब बोलने पर तो हंस सकता है कोई, लेकिन हंसने पर बोलना हो तो कठिन काम होता है, जो मुझे आज करना है। किसी को रुलाना हो तो आसान है, उसको परेशान कर दीजिए, रो देगा, वो मुश्किल नहीं है। हंसाना हो तो आपको फिर भाव चाहिए, दृष्टि चाहिए, बुद्धि चाहिए, किस तरह से उसको कहें कि वो हंस दे। हंसाना, क्योंकि जो दुख होता है वो तो हृदय की बात होती है, और हंसाने के लिए मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क बड़ा होशियार होता है, जल्दी हंसता नहीं। उसके लिए हंसाने के लिए आपको आपके पेट में उसको से उस तरह से हो जाएगा, लेकिन वैचारिक रूप से हंसते हंसाने बात हो। कहते हैं कि जो साहित्य है वो आनंद प्रदान करता है, और आनंद कहाँ से मिलता है? आदरणीय सत्यनारायण जी बैठी हैं। आनंद कहाँ से मिलता है? रसों के माध्यम से मिलता है। रस भी कुल 8 रस थे, लेकिन एक 9 रस भी जोड़ दिया गया है। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, भयानक रस, विभत्स रस, हास्य रस और शांत रस भी है। 9 रस में शामिल है उसमें। और हम जानते हैं कि आजकल कोई भी पैथी हो, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, तो हंसो, प्रसन्न रहो, ये इसको औषधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, हंसने को, प्रसन्न रहने को। और हास्य जो प्रकट करते हैं कैसे, कई तरीके होते हैं। कोई अलग तरीके से हंसता है, कोई अलग तरीके से हंसता है। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था, उसमें वर्णन था रसों का, अलंकारों का, काव्य शास्त्र का उन्होंने, भरत मुनि। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ आए, उन्होंने विस्तार से इसको रस, अलंकार और काव्य शास्त्र का विवेचन किया। उसमें जो हास्य का 6 प्रकार के हास्य बताए, बताने में भी हंसने की बात है।
कई तरह के हंसी देखा होगा आपने, लोग हंसते हैं, कुछ ऐसे हंसते हैं कि पूरा हिल जाता है, पूरा महफिल हिल जाती है। तो कि स्मित हास्य है पहला, 6 हास्य में स्मित हास्य। इसमें ऐसा हंसते हैं कि मुंह बंद रहता है, दांत दिखाई नहीं पड़ता, मुंह बंद करके हंसते हैं, स्मित हास्य होता है। थोड़ा हंसित हास्य होता है, थोड़ा दांत दिखाई पड़ता है, हंसते हैं लेकिन थोड़ा दांत दिखाई पड़ता है उसमें। तो वियसित हास्य, मधुर स्वर में थोड़ा खुल के हंसते हैं लेकिन स्वर मधुर होता है। फिर उपहसित हास्य है, जैसे चुटकी लेके व्यंग में किसी को हंसे तो उपहसित हास्य। एक अपहसित हास्य है, अट्टहास करते हुए हंसते हैं लोग, तो वो अपहसित हास्य है। एक अतिहसित हास्य है, ठहाका लगाकर हंसना, जोर जोर से पूरा शरीर हिल जाए। इच्छा हास्य का वर्णन आचार्य विश्वनाथ ने किया है। 7वां है, मैंने जोड़ रखा उसमें है अपनी तरफ से, रावण हंसी। आपने तो रामायण सीरियल जब आया था तो उसमें रावण की हंसी थी, उसका वर्णन आचार्य विश्वनाथ उसमें बना नहीं था, वो सीरियल नहीं तो वो भी जोड़ लेते उसमें, तो हमने भी अपना रावण हंसी 7वां बोल दिया। तो इस तरह से, लेकिन हंसी सुंदर कब है, जब दूसरे को प्रिय लगे, दूसरे को कष्ट उससे ना हो, उसका अपमान ना हो, तो उसका हंसी को हम सुंदर कहते हैं। अब इस पुस्तक की बात करते हैं, जो कृति है हंसते हंसाते, यह विपुल वर्मा जी की 8वीं कृति है। 7 कृतियाँ पहले प्रकाशित हो चुकी हैं और इस कृति को अपने जीवन काल में उन्होंने लिख रखा था और उसकी भूमिका भी लिख रखी थी। इसका प्रकाशन आदरणीय अशोक कुमार जी ने कराया है और शायद आप लोगों को मालूम हो, वो जो बड़े बड़े ज्योतिषी थे बहुत बड़े, उनको अपने मृत्यु का पूर्वाभास था और ये खुशी की बात है कि उनका जो ज्योतिष ज्ञान है, उनकी बिटिया और दामाद उसके विरासत में लेके आगे चल रहे हैं और काफ़ी आगे वो पहुँचे हुए हैं इस ज्योतिष के क्षेत्र में, उनके बेटी और दामाद। विप्लव जी सॉइल केमिस्ट थे, मिट्टी के जो रसायन होते हैं उसका विश्लेषण किया करते थे। वही आदत पड़ी तो साहित्य में भी उन्होंने विश्लेषण किया और हास्य भी लिखा, देखिए भजन भी लिखा, छंदबद्ध लिखते थे, छंदों आधारित रचनाएँ मिलेगी उनको आपको, तो हर तरह का उनका था। और अनूप श्रीवास्तव जी के नाम सुना होगा आपने, अनूप श्रीवास्तव साहित्यकार, उनकी पत्रिका निकलती थी अट्टहास, उसके मौसमी रंगत स्तंभ के स्थायी स्तंभकार थे, स्थायी रूप से लिखते थे विप्लव जी। ये इनका आयाम सामने नहीं आया था हम लोगों के। तो इस हंसते हंसाते कृति में कुल 67 रचनाएँ हैं। रचनाएँ चुटकुले नहीं हैं, उनमें व्यंग की पैनी धार है, मुस्कुराते हुए विसंगतियों पर प्रहार है, बुदबुदाती ही रचनाएँ उनकी कुछ रचनाएँ प्रियम ब्रुयात, संपादक का डस्टबिन, सुपारी, सरप्राइज, स्वर्ण हिरण मरीचिका और होली, लोक जीवन, मस्ती आदि पर भी उन्होंने इस तरह से कलम चलाई है अपनी। इसमें भाषा उन्होंने सरल सुबोध रखी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी हास्य की, ये नहीं कि आपको बस हंसी आ जाए और देर तक हंसते रहे, इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। हास्य जो सही हास्य है वह है जिसमें आप हंसने के बाद सोचें काफ़ी देर तक कि क्या बात कह दी गई थी, हंसने के साथ सोचने की विवश आप हों कि इसमें कौन सी बात गंभीर कह दी गई थी। तो उस तरह का की रचनाओं में मिलेगा आपको। और एक तो उदाहरण देना चाहूँगा, बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने है कि मुझे उनका व्यंग देखिएगा, बड़ा अच्छा है, हम सब जानना चाहेंगे। मजहब पर लिखा उन्होंने, जो कबीर की बेबाकी थी लिखने की, वो किसी भी धर्म का हो, उन्होंने बेबाक ढंग से लिखा, उन्होंने परवाह नहीं की कोई बुरा मानेगा। तो देखिए इस तरह का मजहब हमें सिखाता, मजहब हमें सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब हमें व्यंग है, मजहब हमें सिखाता आपस में बैर रखना, हर धर्म पराये की छाती पे पैर रखना। व्यंग है, व्यंग कर रहा है, ये सोचने पर कि इतना करारा व्यंग। हर धर्म पराये की छाती पर पैर रखना, अपना यही रिलीजन दूजे को गैर रखना।
अपना यही व्यंग है, अपना यही रीजन, दूजे को गैर रखना। कुछ आरती ही रट लो, सबको पैंक किया, छोड़ा नहीं किसी को। कुछ आरती ही रट लो, माथे तिलक लगा लो, बिना समझे मंत्र बोलो, घंटा जरा बजा लो। मुश्किल है धर्म जीवित, इनके बगैर रहना। व्यंग, मुश्किल है धर्म जीवित, इनके बगैर रहना रखना। फिर देखिए, जो बोल दे मौलाना, उसी डगर पे जाना। जो बोल दे मौलाना, उसी डगर पे जाना। बस आंख बंद करके उनके वचन को माना। बस आंख बंद करके उनके वचन को माना। हे अंध से विश्वासों, रास्ते की खैर रखना। हे अंध से विश्वासों, रास्ते की खैर रखना। दंगा फसाद सारे हैं धर्म के सहारे। दंगा फसाद सारे हैं धर्म के सहारे। हे ईश हे खुदा रे, क्यों भक्त जाते मारे। हे ईश हे खुदा, कितना करारा व्यंग है। हे ईश हे खुदा रे, क्यों भक्त जाते मारे। हज जाओ तीर्थ कर लो, भटकी से सैर रखना। मजहब हमें सिखाता आपस में बैठना। और बस ये कहता है 4 पंक्तियाँ, तो धैर्य भी आपका देखना, मुझे भी नहीं सुनना है। बस 4 पंक्तियाँ देखिए, उन्होंने कितना अच्छा प्रयोग किया सुपारी शब्द का, द्व्यर्थी प्रयोग किया सुपारी का, बड़ा अच्छा। देखिए, बहू की हत्या पर हुई कठोर इंक्वायरी। बहू की, सर आपका पुलिस का, बहू की हत्या पर हुई कठोर इंक्वायरी। पूछा ससुरालियों से बहू गई क्यों मारी। पूछा ससुरालियों से बहू गई क्यों मारी। उत्तर में बोले ससुर, कसूर हमारा नहीं है। उत्तर में बोले ससुर कसूर हमारा नहीं है। शगुन में भेजी थी चांदी मढ़ी सुपारी। शगुन में भेजी थी चांदी मढ़ी सुपारी। कितना तगड़ा और सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग है। तो ये जो पुस्तक है, ये केवल हास्य रचनाओं का संग्रह नहीं है, यह जीवन दृष्टि का एक दस्तावेज है, कि जीवन की सोच का तरीका। और अंत में कहना चाहूँगा कि सिखाती है पुस्तक की कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहे हम। और जैसा कि आप जानते हैं, बताया गया कि आज से 6 वर्ष पूर्व 20 जुलाई 2020 को विप्लव जी का परलोक गमन हुआ था। तो आज मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और डॉक्टर सुषमा सोमयान जी ने तन मन धन से समर्पित भाव से इस पुस्तक को प्रकाशित कराया है, तो मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। और उन्होंने वास्तव में जो पत्नी धर्म का निर्वाह किया उनके जाने के बाद, तो तालियां एक बार सुषमा जी के लिए आपसे चाहता हूँ मैं। और जैसा बखान किया योगेश जी ने कि पुस्तक के बारे में, तो पुस्तक का भी अच्छा कलेवर है। और मनसा पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। और बाकी तो बताएंगे आपको। इसके साथ ही मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।